एसपी को भी चेंज कर दिया, खुद की कम्युनिटी से ही कम्युनिटी को मरवाने का काम ये जो सरकार है कर रही है। और आपने राजनीति करने का मौका क्यों दिया? आप अगर पूर्ण रूप से इस जांच को करवाते तो विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती है और प्रभावी लोगों को छुपाना चाहती है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद की पार्टी में विश्वासघात करते हैं। किरण चौधरी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि बाबू बेटा मेज के नीचे से हाथ मिलाते हैं तो क्यों ना मैं मेज की परली साइड चली जाऊं। खुद हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तड़ी पार हैं। इसलिए पहले वो अपना कुर्सी को छोड़ें, उसके बाद कानून लेके आए। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ हो जिसके माध्यम से हम जनता की और खुद की आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वहीं जो आपने प्रश्न किया कि मैं भिवानी आने का मेरा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण तो अभय सिंह जी चौटाला 31 तारीख को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा जी जो हल्का स्तरीय प्रोग्राम करने के लिए निकले हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस जो 25 सितंबर को बड़े धूमधाम से पूरा हरियाणा प्रदेश हमेशा मनाता है, उसी विषय में वो न्योता देने आएंगे। तो मैं गांव-गांव जाके जो भी हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, उनको निमंत्रण दे रही हूँ कि वो 31 तारीख को भिवानी पहुँचे सुबह 10 बजे। और वहीं 25 सितंबर को महिला शक्ति और सभी नौजवान युवा वर्ग एक एक गांव के 36 बिरादरी को मैंने निमंत्रण दिया है ताकि वो भी 25 सितंबर को रोहतक की नई अनाज मंडी में पहुंचे और चौधरी देवीलाल जी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें। बात करें रोहतक में जो रैली आयोजित कितनी जनसंख्या पहुंची? इस बार आपको भी मैं निमंत्रण देती हूँ, आप सभी मेरे पत्रकार भाई भी वहां जरूर पहुंचना। ये रैली ऐतिहासिक होगी। आज तक जितनी भी रैलियां हुई हैं उनका रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये हमेशा से चलन रहा है। हम अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। ये रैली भी पिछली तमाम रैलियों से बढ़ के होगी और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेके आएगी। मनसा मामले को किस तरह से देखें? पूरे देश में जिस तरह से लोगों ने न्याय दिलवाने की एक अपील की है, तो आप किस तरह से देखें इसको? देखिए, मैं पूर्ण रूप से ये जो है जो प्रभावी लोग हैं उनको किसी ना किसी तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के लोगों ने डिमांड की कि एसपी को चेंज किया, एसपी को भी चेंज कर दिया, खुद की कम्युनिटी से ही कम्युनिटी को मरवाने का काम ये जो सरकार है कर रही है। आज आप देखें कि पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के और किस तरीके से उसकी रिपोर्ट को बदला जा रहा है। एक जो सबसे पहले रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि मर्डर हुआ है और उसके बाद जो दूसरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें ये कह दिया जाता है कि ये तो आत्महत्या है। तो इन तमाम चीज़ों को आज जनता देख रही है और मैं तो जनता से कहूँगी कि अगर फैसला आपके मुताबिक ना हो तो फिर एक फैसला आप लोगों के हाथ में आता है, वोट की चोट से इनका फैसला आप जरूर करना। बात की जाए तो मुख्यमंत्री का कहना है कि पक्षी दल इसको राजनीति कर रहे हैं, तो मनोहर लाल के द्वारा भी ध्यान दिया गया, तो इससे तमाम चीज़ों को क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्षी दल राजनीति नहीं कर रहे, जनता की आवाज बन रहे हैं और आपने राजनीति करने का मौका क्यों दिया? आप अगर पूर्ण रूप से इस जांच को करवाते तो विपक्षियों को बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले को दबाना चाहती है और प्रभावी लोगों को छुपाना चाहती है। इसलिए ये मामला इतना ज्यादा, नहीं तो हमारी बेटी को आज न्याय मिल चुका होता। और न्याय ना मिलने का कारण मनोहर लाल जी से मैं ये कहूंगी कि आपकी भारतीय जनता पार्टी है। बात करें तो सरकार का दावा है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दे रखी है। हरियाणा में क्राइम को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से अग्रसर है, तो आप किस तरह से छूट दे रखी है मर्डर करवाने की, रेप करवाने की और फिर जो हमारी बेटियों के साथ जो उनका मर्डर हो जाता है उसको छुपाने की। आप एक बात बताएं, एक पुलिस अधिकारी जो डीएसपी रैंक का, अगर एक नेता का बेटा किसी कारणवश उसका नाम नहीं था तो उसको रोक दिया गया कि आप रैली में नहीं जा सकते, उस
नेता के बेटे से डीएसपी द्वारा पांव पकड़ाए गए। पांव तो पकड़ाए जाते, लेकिन बदमाश क्यों नहीं पकड़े जाते? आज बदमाशों को खुली छूट दे रखी है, पूरा संरक्षण दे रखा है। आज 26 से ज्यादा गैंग जो है हरियाणा प्रदेश में एक्टिव हो चुके हैं। जींद जैसे जिले में एक महीने में 17 मर्डर होना, और खुद मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जो आपने सुना होगा कि जो ठेकों की बोली के लिए वहां पे भी मर्डर हो जाना, ये इस बात का सबूत है कि ये सरकार जो पूर्ण रूप से विफल है, ना कोई प्रशासन है ना ही सरकार है। हम बात करें तो राहुल गांधी के द्वारा प्रदेश भर में वोट चोरी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, आप इस पूरे मामले को कहाँ देखते हैं? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगी कि अगर ऐसा है, इसमें पूरा संज्ञान ले। अगर ऐसा है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारा लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। मैं भी इसकी पक्षधर हूँ कि इस मामले में पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, फेयर जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा तमाम नेताओं के द्वारा चंडीगढ़ में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया गया। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि अगर हरियाणा में निष्पक्ष वोटिंग होती तो सरकार को मुश्किल होती। आप इस देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी, मैं तो आज हरियाणा के कोने कोने में जा रही हूँ और कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाई बाबू बेटे ने हमारा नाश कर दिया। ये जो पिछली बार इलेक्शन हुआ है, इसमें अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो भूपेंद्र हुड्डा की बदौलत बैठी है, क्योंकि इन्होंने ईडी के डर से पूरी कांग्रेस पार्टी को बेचने का काम किया है। 72 टिकटें इन्होंने बांटी, जबकि सिटिंग एमएलए 16 सिटिंग एमएलए ऐसे थे जिनकी पूर्ण रूप से ये रिपोर्ट थी कि ये लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इस बात का आप एग्जाम्पल देखेंगे भी, इनकी एक ही सीट आई, बाकी कोई सीट नहीं आई। जो एमएलए थे उनके प्रति जितना भी सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट में ये था कि ये नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि इन 16 को तो जरूर दो टिकटें ताकि आपकी सरकार ना बन सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद की पार्टी में विश्वासघात करते हैं। किरण चौधरी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि बाबू बेटा मेज के नीचे से हाथ मिलाते हैं, तो क्यों ना मैं मेज की परली साइड चली जाऊं। हम बात करें तो जो नया बिल सरकार लेकर आने जा रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? जो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर नेता की सदस्यता रद्द की जाएगी, चाहे किसी भी पद। मैंने ये की बात कही कि ये लोग किस मुंह से बोल रहे हैं, ये कैसे ये बात कह सकते हैं? खुद हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तड़ी पार हैं, इसलिए पहले वो अपना कुर्सी को छोड़ें, उसके बाद कानून लेके आए।